अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 27 फरवरी 2021 और आज हम जो डॉन का एडिटोरियल करेंगे वो है LOC सीज़ फायर। अच्छा, सीज़ फायर क्या होता है? जंग बंदी। और ये किस हवाले से है हमारा आज का एडिटोरियल कि जिससे हमको पता है कि जी लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो है वो इंडिया की जानिब से पुरस्ताल फायरिंग की जाती है, जिसकी वजह से काफ़ी मासूम जानों का जो है वो ज़िया होता है। तो उस हवाले से इन्होंने कहा है कि जी 2003 में हमारा ये सीज़ फायर एक एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है, अलॉन्ग द LOC। तो उन्होंने कहा उसको हम ऑनर करेंगे। तो इस सिलसिले में इन्होंने एडिटोरियल है कि ये खुशाइंद बात है, लेकिन साथ वो कह रहे हैं कि इतनी देर से हमारे जो ताल्लुकात हैं ख़राब हैं पाकिस्तान और इंडिया के, और फिर ये समझना कि सिर्फ ये एक स्टेटमेंट से ही कि जी हम इस तरह के जो सीज़ फायर का एग्रीमेंट हुआ था उसको हम ऑनर करेंगे। तो ये उन्होंने कहा मतलब हम ये नहीं तसव्वुर कर सकते कि एक स्टेटमेंट से जो है ना वो दोनों ममालिक के ताल्लुकात जो हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अच्छा, इसको हम एडिटोरियल को डिटेल से देखते हैं। अच्छा, कल मैंने आपको ना वोकैबलरी की एक वीडियो कराई थी, इसमें 5 मीनिंग्स बताए थे। उसमें इंस्ट्रूमेंटल का मैंने बताया था कि ये जो है वो है वर्ब है। तो वो टाइपोग्राफिकल एरर हुआ था। बेसिकली वो इंस्ट्रूमेंटल जो है वो एडजेक्टिव होता है। तो इस गलती की निशानदेही की थी यासिर रहमान ने। तो आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि बड़ी खुशी होती है कि भाई लोग इंटरेस्ट से देख रहे हैं वीडियो। तो निशानदेही आपने की तो इस चीज़ का बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब हम इसको देखते हैं आज के एडिटोरियल को कि इसमें क्या कह रहा है। अब ये है कि मैंने कहा यो दी पाकिस्तान इंडिया रिलेशनशिप इज़ नोन फॉर इट्स कॉम्प्लेक्सिटी एंड बिटरनेस, बट देयर आर टाइम्स व्हेन सरप्राइजेज आर when surprises of a more positive kind are sprung। ठीक है, इन्होंने कहा है कि जी पाकिस्तान इंडिया के जो क्या है ताल्लुकात हैं, ये रिलेशनशिप है, वो क्या है, इज़ नोन, वो जाने जाते हैं किस चीज़ के लिए? फॉर इट्स कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी क्या चीज़ होती है? मतलब जैसे हम कहते हैं ना कोई चीज़ बड़ी मुश्किल हो, बड़ी गंभीर हो, तो हम उसको कहते हैं बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स है, बड़ी मुश्किल है। तो उन्होंने कहा ये ताल्लुकात भी हुए ना पाकिस्तान इंडिया, वो क्या है, बड़े आप कह लें कि जी बड़े गंभीर हैं और क्या वो जाने जाते हैं अपने कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से। और किसकी वजह से? बिटरनेस की वजह से। बिटरनेस क्या होता है? फीलिंग ऑफ डीप एंड बिटर एंगर एंड इल विल। क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात कभी भी अच्छे नहीं रहे, तो हमेशा क्या है एक आप कह लें इल विल रहती है, और मतलब एक खुशगवार ताल्लुकात नहीं हैं। तो ये पूरी सेंटेंस से ही आपको वहाँ से समझ आएगा कि बात करें कि पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात जो है ना वो अच्छे नहीं हैं, ठीक है। बट देयर आर टाइम्स, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं? बट देयर आर टाइम्स व्हेन सरप्राइजेज ऑफ अ मोर पॉजिटिव काइंड आर स्प्रंग। लेकिन उनका उसमें भी ठीक है, मतलब अरसे से दोनों के ताल्लुकात सही नहीं रहे, लेकिन उसमें भी क्या है, बीच में टाइम्स आते हैं, बीच में वक्त आता है जब क्या होता है, सरप्राइजेज ऑफ अ मोर पॉजिटिव काइंड, कि हमें ऐसा कम होता है लेकिन फिर भी हमें बाज़ दफ़ा हैरानकुन चीज़ें देखने को मिलती हैं। पॉजिटिव काइंड यानी कि मस्बत पहलू हमें देखने को मिलता है। स्प्रंग के स्प्रंग ये है कि पास पार्टिसिपल है, और इसका क्या मतलब है कि एकदम हमारे पास चीज़ें सामने आती हैं, इस तरह के सरप्राइज अचानक सी चीज़ हमारे पास सामने आती है। अच्छा, अब सेंटेंस में अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ऊपर वाला हमारा ये सेंटेंस था, उसमें दी पाकिस्तान इंडिया रिलेशनशिप ये सब्जेक्ट था हमारा, और इसकी वर्ब थी इज़ नोन, ठीक है। और हम उसके बाद हमारे पास ये बट कंजंक्शन आया है, और उसके बाद यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बतानी है स्ट्रक्चर में, वो है हमारे पास इसकी इन्वर्जन की, ठीक है। इन्वर्जन क्या होता है? ख़ासतौर पे जब हमारे पास ये देयर आता है ना, देयर, तो उसके बाद हम इन्वर्जन लगाते हैं। इसका क्या मतलब होता है? वैसे तो देखें बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारे पास होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। पहले सब्जेक्ट आता है फिर वर्ब आता है, लेकिन जब हम इन्वर्जन लगाते हैं ना देयर के बाद, तो पहले वर्ब आता है, ठीक है, फिर सब्जेक्ट आता है। और वर्ब किसको देख के आता है? सब्जेक्ट को देख के आता है। जिस तरह यहाँ पे देखें, बट देयर आर टाइम्स। अब ये आर यो लगा है ना, वो देर को देख के नहीं आ रहा, वो किसको देख के आ रहा है? इस टाइम्स को देख के आ रहा है। ये हमारे पास प्लूरल था टाइम्स, तो यहाँ पे हमने आर यूज़ किया है। फर्ज करें टाइम्स की जगह यहाँ पे कुछ सिंगुलर चीज़ लिखी होती, तो यहाँ पे हम आर की जगह इज लिख देते। तो ये इन्वर्जन होती है कि जनरल तो हमारे पास सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है, लेकिन जब इन्वर्जन करते हैं देयर के बाद, तो हम पहले वर्ब लिखते हैं और फिर उसका हम यहाँ पे सब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक है। और वर्ब किसको देख के आती है? ये इसको सब्जेक्ट को देख के बाद में जो हमारे पास चीज़ होती है ना, जैसे यहाँ टाइम्स था तो हमने वहाँ पे आर कर दिया, ठीक है। तो ये इसको आप देख लीजिएगा। बट देयर आर टाइम्स व्हेन सरप्राइजेज, उसके बाद फिर व्हेन आया है हमारे पास,
और उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ आई है, सरप्राइजेज ऑफ अ मोर पॉजिटिव काइंड आर स्प्रंग। फिर ये आर स्प्रंग हमारे पास इसकी वर्ब आई है किसकी, इसकी सरप्राइजेस की। अच्छा अच्छा, अब आगे हम देखते हैं क्या है, कह रहे हैं द रीसेंट डिसीजन। अब ये क्या चीज़ है सरप्राइज जो एकदम पॉजिटिव चीज़ हमारे पास सामने आई है, वो है बट द रीसेंट डिसीजन, हालिया फैसला किसकी जानिब से, बाय बोथ मिलिट्रीज, दोनों मिलिट्रीज की जानिब से, क्या करने के लिए, टू ऑनर। ठीक है, ऑनर करना क्या चीज़ होती है, ऑनर करना ये होता है कि आप कहो कि भाई कोई आपका एग्रीमेंट हुआ है, कोई आपकी ऑब्लिगेशन है, आप उसको कहो जी हम उसको पूरा करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, कीप करेंगे, फुलफिल करेंगे, तो हम उसको कहते हैं ऑनर करना। तो ये दोनों मिलिट्रीज भी है ना, उन्होंने किस चीज़ का फैसला किया है कि हम ऑनर करेंगे, ठीक है, ऑब्जर्व करेंगे किस चीज़ को, ये हमारा 2003 सीज फायर था, कहाँ पे, अलॉन्ग द LOC था, लाइन ऑफ कंट्रोल था, सर्टनली क्वालिफाइज एज अ प्लेजेंट सरप्राइज। उन्होंने कहा यकीनन ये क्वालिफाई करता है किस चीज़ के लिए, एक खुशगवार सरप्राइज के लिए। और क्या चीज़, कंसिडरिंग द एक्रिमनी। ठीक है, अच्छा पहले हम इसको देख लेते हैं, एक्रिमनी क्या होता है। एक्रिमनी क्या होता है कि जब जिस तरह ऊपर हमने बिटरनेस देखा था, जब आपके ताल्लुकात ख़राब हों, बिटरनेस आप कह लें, रिजेंटमेंट कह लें, एनिमोसिटीज़ के लिए एक और बड़ा अच्छा लफ्ज़ है एनमिटी है, और एक और अच्छा लफ्ज़ है एंटागोनिज्म। तो उन्होंने कहा देखते हुए दोनों के जो हैं ताल्लुकात जो बड़े कशीदा हैं, एक्रिमनी है दोनों ममालिक में, और क्या है, डेट हैज़ मार्क्ड रिलेशंस ऑफ रिसेंट। ठीक है, डेट इज़ मार्क्स यानी कि वो दिखाता है, शो दैट समथिंग इज़ हैपनिंग। ठीक है, तो उन्होंने कहा वो हमें एनमिटी देखने को मिलती है, एंटागोनिज्म देखने को मिलता है। ठीक है, और वो क्या है, वो दिखाता है कि क्या चीज़ हो रही है, उस किस तरह के रिलेशंस हैं हाल के, जिस तरह कह रहे हैं ना, रिलेशंस ऑफ रिसेंट। ठीक है, तो ये चीज़ हमें दिखाती है ये एक्रोमनी। अच्छा, अब क्या है, इन अ जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज्ड आफ्टर द हॉटलाइन कॉन्टैक्ट बिटवीन द रिस्पेक्टिव डायरेक्टर्स जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस। उन्होंने कहा हाल एक जॉइंट स्टेटमेंट में जो क्या है वो रिलीज की गई, रिलीज यहाँ पे क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है कि जॉइंट स्टेटमेंट कौन सी ये रिलीज़ की गई थी, कब, आफ्टर हॉटलाइन कॉन्टैक्ट, जो हॉटलाइन कॉन्टैक्ट हुआ किसके दरमियान, बिटवीन द रिस्पेक्टिव डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस। ठीक है, रिस्पेक्टिव डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस का क्या मतलब है कि दोनों पाकिस्तान के भी और इंडिया के भी डायरेक्टर जनरल, ये क्या हो गया, DGMO। ठीक है, तो इन दोनों के, दोनों जो थे ना DGMO, पाकिस्तान के भी और इंडिया के भी, उन्होंने क्या है हॉटलाइन पे कांटेक्ट किया, रिस्पेक्टिव यानी कि पाकिस्तान के भी और इंडिया के भी। और ये कह रहे हैं बोथ साइड्स एग्रीड, दोनों साइड्स ने एग्री किया क्या करने के लिए, फॉर स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेंस, क्या हम इसको ऑब्जर्व करेंगे, ऑफ ऑल एग्रीमेंट्स अलॉन्ग द LOC, यानी कि इस हवाले से जितने भी एग्रीमेंट्स हैं उनको ऑब्जर्व करेंगे, यानी जो भी उसमें तय पाए गई थी शायद उसको फॉलो करेंगे, एंड ऑल अदर सेक्टर्स, लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी और दूसरे सेक्टर्स पे भी। अच्छा, कह रहे हैं कंसिडरिंग दैट 2 years ago on this date both nuclear armed rivals were at the brink of war, this is a welcome development। उनका देखते हुए यो 2 साल पहले इस डेट पे दोनों जो न्यूक्लियर आर्म्ड राइवल्स हैं, हरीफ हैं, वो क्या थे, वर एट द ब्रिंक ऑफ वॉर। एट द ब्रिंक ऑफ किसी चीज़ का मतलब होना है कि बिल्कुल उस चीज़ के करीब होना, यानी कि दोनों जो थे पाकिस्तान और इंडिया, ये दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड राइवल्स हैं, वो बहुत करीब थे किस चीज़ के, एट द ब्रिंक ऑफ वॉर, दिस इज़ अ वेलकम डेवलपमेंट। उन्होंने कहा ये जो नई डेवलपमेंट आई है LOC पे, जिन्होंने कहा है कि जी ये 2003 में एग्रीमेंट हुआ था, हम दोनों उसको ऑनर करेंगे, तो इन्होंने कहा ये डेवलपमेंट आई है वो क्या है, वो बड़ी वेलकम है, बड़ी इसको मतलब खुशामदीद कहना चाहिए कि इतने जो मतलब एनिमोसिटी रही है दोनों मुल्कों के दरमियान, तो उसके बाद जो है ना ये जो बयान आया है वो क्या है, वेलकम डेवलपमेंट है। मोर ओवर मजीद ये कि too many innocent lives have been lost in cross border shelling and ceasefire violations last year। उनका बहुत ज़्यादा जो innocent lives, मासूम जाने हैं, have been lost, वो क्या है, मतलब उनका ज़या हुआ है, कहाँ पे, क्रॉस बॉर्डर शेलिंग के, ज़ाहिर है जब बॉर्डर के पार से शेलिंग आती थी उसमें कीमती जानों का ज़या हुआ है, शहीद हुए हैं, एंड सीज़ फायर वायलेशंस लास्ट ईयर, और सीज़ फायर वायलेशंस की जाती थी, खिलाफ वर्जी की जाती थी इंडिया की जानिब से, तो उन्होंने कहा उसमें बहुत ज़्यादा कीमती जानों का नुकसान हुआ है। ठीक है, अच्छा कब हुआ है, लास्ट ईयर हुआ है। अच्छा, उन्होंने कहा द मूव हैज़ नॉट गॉन अननोटिस्ड, उन्होंने कहा मूव ये जो इन्होंने फैसला लिया है कि जी हम उसको ऑनर करेंगे, सीज़ फायर जो एग्रीमेंट था 2003 का, उन्होंने कहा ये फैसला हैज़ नॉट गॉन अननोटिस्ड, ये ऐसे नहीं है कि किसी और ने नोटिस नहीं किया है, यहाँ पे उसकी US की हवाले से बात कर रहे हैं कि उन्होंने कहा ये पाकिस्तान और इंडिया ने जो
इसमें ऑनर करने का फैसला किया है। तो इस फैसले को उसने यूएस ने कैसे देखा है, विद द यूएस स्टेट डिपार्टमेंट स्पोक्समैन वेलकमिंग द मूव, कि उनके जो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्समैन थे, तर्जुमान थे, उन्होंने इसको क्या है वेलकम किया है, खुशामदीद किया है इस मूव को, इस फैसले को, एंड इंकरेजिंग कंटिन्यूड। और साथ उन्होंने क्या कहा है, इसमें आप देख सकते हैं, इसमें इन्होंने ये एग्जैक्ट वर्ड्स जो यहाँ पे इन्होंने यूज़ किए वो इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखे हैं। वो कह रहे हैं, एक मिनट, इसमें कह रहे हैं ये एफर्ट्स टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन बिटवीन द टू साइड्स, ठीक है। तो इसमें उन्होंने कहा है कि जी ये कोशिशें हैं क्या करने के लिए कि कम्युनिकेशन बेहतर हो दोनों साइड्स के दरमियान। और साथ उन्होंने ये कहा है कि जी वाशिंगटन हैज़ आल्सो अर्ज्ड इस्लामाबाद एंड न्यू दिल्ली टू होल्ड डायरेक्ट पार्लेज ऑन कश्मीर। अच्छा, इसमें पहले हम ये देखते हैं कि अर्ज क्या होता है। अर्ज होता है किसी पे ज़ोर देना। तो वाशिंगटन ने ज़ोर दिया है इस्लामाबाद पे और किस पे, न्यू दिल्ली पे, ठीक है। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हमेशा जब हम बात करते हैं दो मुल्कों के दरमियान तो उनके कैपिटल्स की बात करते हैं। तो इस्लामाबाद का यहाँ पे मतलब है पाकिस्तान और न्यू दिल्ली का मतलब है इंडिया, ठीक है। तो वहाँ पे हमेशा न्यूज़पेपर में आपको कैपिटल लिखा आएगा, लेकिन यहाँ पे मतलब क्या है कि वाशिंगटन ने ज़ोर दिया है पाकिस्तान और इंडिया पे क्या करने के लिए, इन्फिनेटिव लगा के बता रहा है, टू होल्ड डायरेक्ट पार्लेज ऑन कश्मीर, कि आप होल्ड करो डायरेक्ट पार्लेज किस मसले पे, कश्मीर पे। अच्छा, अब पार्लेज हम देख लेते हैं क्या होता है। पार्लेज होता है ही आप कह लें टॉक्स, मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, डिस्कशन, कंसल्टेशन। तो मतलब इन्होंने कहा है कि जी आपस में आप कंसल्टेशन करो, ये सारे इस मसले को नेगोशिएशन करो कि किस तरीके से आपने ये है कश्मीर का मसला इसको सॉल्व करना है। अच्छा, अभी कह रहे हैं, इट इज़ डिफिकल्ट टू से इन कॉन्क्रीट टर्म्स वेदर दिस डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ बायलैटरल बैक चैनल कॉन्टैक्ट्स बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया और इफ द न्यू यूएस एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ नर्ज्ड बोथ एक्टर्स टू ट्राई एंड रिजॉल्व देयर डिफरेंसेस। अच्छा, अब ये चीज़ तो हो गई कि दोनों पाकिस्तान और इंडिया ने कह लिया कि जी हम ठीक है ऑनर करेंगे, वहाँ पे एलओसी हमारा जो एग्रीमेंट हुआ था उसको हम जो हमारी ऑब्लिगेशंस हैं, ठीक है, उसको हम फुलफ़िल करेंगे। तो अब ये सवाल पूछ रहे हैं कि भाई ऐसा हुआ क्या है, क्योंकि देखें 2003 में ये एग्रीमेंट हुआ था, उसके बाद खिलाफ वर्जी इंडिया की जानिब से होती नहीं एलओसी की। तो अब एकदम ऐसा क्या हुआ कि दोनों जो थे डीजीएमओस उन्होंने फैसला किया कि जी हम इसको ऑनर करेंगे। तो अब वो देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वजह है। उन्होंने कहा क्या एक पहली चीज़ उन्होंने यहाँ पे बात की है किस चीज़ की, बायलैटरल बैक चैनल की। अच्छा, अब बैक एक तो देखें एक सफारतकारी होती है जो हमें सामने नज़र आ रहा होता है, टीवी पे बात चल रही होती है कि दोनों ममालिक के जो सफ़ीर हैं वो आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है, डिप्लोमेटिक चैनल इस्तेमाल हो रहे हैं। तो और एक चीज़ हमें सामने नज़र आ रही होती है, लेकिन एक बैक चैनल होता है, बैक जिस तरह होंगे ना पीछे, मतलब बैक डोर भी हो रहा था, जो हमें सामने पता नहीं चल रहा होता, लोग आपस में बात कर रहे हैं, मसले सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे अगर मैं लिखा भी था बैक चैनल होता है आप कह रहे हैं अनऑफिशियल और इनफॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। वो आपस में लोगों को पता होता है कि किस तरीके से डील कर रहे हैं, सामने जनरल पब्लिक को नहीं पता होता। तो यहाँ पे एडिटोरियल में ये पूछ रहे हैं कि हमें नहीं पता कि क्या ये रिज़ल्ट है इसका बायलैटरल बैक चैनल का, कि पाकिस्तान इंडिया के हैं वो इनफॉर्मल तरीके से वो कोशिश कर रहे होंगे भाई किस तरीके से हमने सॉल्व करना है, क्या ये उसका रिज़ल्ट है जो हमें ये एलओसी पे वो सीज़ फायर देखने को मिल रहा है, या between Pakistan and India, ठीक है। और if the new US administration has nudged both actors to try and resolve their differences, या इन्होंने कहा है इसमें नज किया है नई जो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन है। नज आप कहते हैं कि जी आप किसी को कुछ इंकरेज करो कुछ करने पे, ठीक है, कोक्स करो, स्टिमुलेट करो, प्रॉड करो, प्रॉम्प्ट करो, ठीक है। तो दो चीज़ें की इन्होंने यहाँ पे बात की है। एक तो क्या ये बायलैटरल बैक चैनल कॉन्टैक्ट्स हैं बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, इसकी वजह से हुआ है, या ये नई यूएस एडमिनिस्ट्रेशन आई है उसने प्रॉड किया, उसने इंकरेज किया है किसे, बोथ एक्टर्स यानी पाकिस्तान और इंडिया को क्या करने के लिए, टू ट्राई एंड रिजॉल्व देयर डिफरेंसेस, कि अपने जो भी आपके इख्तलाफात हैं उनको क्या है दूर करें। उनका regardless of the impetus, the fact that both sides are talking instead of facing off at the border heralds a welcome change in the region, especially if the bellicosity that was emerging from New Delhi not too long ago is remembered. And while the statement covers purely military matters along the LOC, buried within it are the seeds of normalization. should ये काफ़ी लंबा सेंटेंस है, इसको यहीं पे रोक के देखते हैं। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि जी इससे मतलब फ़र्क नहीं पड़ता कि या तो वो बायलैटरल बैक चैनल है उसको इस्तेमाल करने की वजह से ये एलओसी पे हमें सीज़ फायर देखने को मिला है, या ये नई यूएस एडमिनिस्ट्रेशन है इसने इंकरेज किया है दोनों एक्टर्स को कि वो अपने डिफरेंसेस को सॉल्व करें, रिजॉल्व करें। उनका रिगार्डलेस ऑफ द इम्पेटस,
ठीक है। इम्पेटस से हमारे पास क्या हो जाता है, मोटिवेशन, स्टिमुलस, समथिंग दैट मेक्स अ प्रोसेस और एक्टिविटी हैपन और हैपन मोर क्विकली। उनका ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसकी वजह से ये हुआ है, ये क्या बोलते हैं, LOC सीज फायर जो है, द फैक्ट। और उनका हकीकत क्या है कि बोथ साइड्स आर टॉकिंग, दोनों साइड जो हैं वो आपस में बातचीत कर रही हैं इंस्टेड ऑफ फेसिंग ऑफ। फेसिंग ऑफ क्या होता है कि जब आप टू बी इन और कम टू ऑपोजिशन और कंपटीशन, जब एकदम आप क्या है कॉन्फ्रंटेशन पे आ जाते हो ना, ठीक है, मुकाबले पे आ जाते हो। तो उन्होंने कहा बेहतर हकीकत यह है कि दोनों साइड्स बातचीत कर रही हैं, बजाय इसके क्या है कोई कन्फ्रंटेशनल पॉलिटिक्स करें। कहाँ पे, एट द बॉर्डर, बॉर्डर पे हेरल्ड्स होता है, कोई इंडिकेट करता है, पॉइंट करता है, इशारा करता है, टू बी अ साइन। तो ये किस चीज़ का इशारा करता है, अ वेलकम चेंज। ये एक वेलकम चेंज है इन द रीजन, पूरे खत्ते में, स्पेशली इफ द बेलिकोसिटी दैट वाज इमर्जिंग। बेलिकोसिटी क्या होता है, बड़ा ये आपका जारहाना रवैया होता है, जिस तरह इंडिया का भी हमें देखने को मिला है जारहाना रवैया, जिस तरीके से उन्होंने खिलाफ वर्जी की LOC की। तो उन्होंने कहा ये हमें बेलिकोसिटी देखने को मिलती थी न्यू दिल्ली की जानिब से, नॉट टू लॉन्ग अगो, मतलब बहुत पहले नहीं, ये नहीं कि मतलब कुछ देर पहले भी है ना, उनका यही स्टांस था कि जारहाना उनका रवैया होता था, नॉट टू लॉन्ग अगो इज़ रिमेंबर्ड। तो ये जो है इसको याद रखा जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये डिप्लोमेटिक बायलैटरल बैक चैनल की वजह से हो रहा है या ये न्यू US एडमिनिस्ट्रेशन है उसके प्रॉड करने पे हो रहा है। हमें सिर्फ ये देखना चाहिए कि दोनों साइड्स जो हैं वो बातचीत कर रही हैं, और ये वो साइड्स हैं जो कि क्या है बड़ी कॉन्फ्रंटेशनल पॉलिटिक्स कर रही थी, ठीक है। और उन्होंने कहा खासतौर पर उन्होंने कहा ये जो साइन है ना, ये एक साइन है एक वेलकम चेंज का खित्ते में, कि ये दोनों साइड जो हैं वो आपस में बातचीत कर रही हैं। उन्होंने कहा खासतौर पर ये हमें जारहाना रवैया ये देखने को मिल रहा था न्यू दिल्ली की जानिब से रिसेंट पास्ट में, अगर उसको हम याद रखा जाए। अच्छा, ठीक है। वाइल द स्टेटमेंट कवर्स प्योरली मिलिट्री मैटर्स अलॉन्ग द LOC, उन्होंने कहा जबकि ये स्टेटमेंट है वो कवर करती है बिल्कुल खालिस्तान क्या मिलिट्री मैटर्स इस LOC पे, बेरिड विद इन इट आर द सीड्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, उन्होंने कहा बजाय तो ये सामने मिलिट्री मैटर्स जो है उन्हीं को डील किया गया है, लेकिन इसके अंदर क्या है, क्या चीज़ इसमें मौजूद है, आर द सीड्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन, आर द सीड्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन के ये आगाज़ है। ठीक है, सीड्स क्या होते हैं कि मतलब सीड हम लगाते हैं तो वो चीज़ उगाती है ना, तो उन्होंने कहा ये सीड्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन की तरह उन्होंने इसको फिगरेटिवली यूज़ किया है कि भाई इससे उम्मीद है कि जो हालात हैं वो क्या है नॉर्मलसी की तरफ जाएंगे। शुड बोथ साइड्स, लेकिन साथ कंडीशन क्या लगा रहे हैं, शुड बोथ साइड्स पर्टिकुलरली इंडिया, उनका दोनों साइड्स खास तौर पे इंडिया विश टू परस्यू डी कन्फ्लिक्शन, कि अगर वो किसको परस्यू करें, डी कन्फ्लिक्शन। ठीक है, वैसे अगर वर्ड देखें डी जहाँ पे हो जाता है उस चीज़ को ख़त्म करना, जिस तरह अगर वर्ड हम देखें रजिस्ट्रेशन, ठीक है, उसके साथ अगर हम डी रजिस्ट्रेशन लगा दें तो उसका मतलब होता है डी रजिस्टर करना। तो इसी तरह कॉन्फ्लिक्ट होता है ना एक तनाज़ा, तो डी कन्फ्लिक्शन भी यही है कि उसको ख़त्म करना। तो उन्होंने कहा अगर दोनों साइड्स खासतौर पे इंडिया जो है ना वो परस्यू करे डी कन्फ्लिक्शन, यानी कि जो इसकी अब कह रहे हैं ना इसकी कॉन्फ्लिक्ट क्या हो गया, मुकाबले की जो आप सियासत है ना उसको अगर वो ख़त्म करें, डी कन्फ्लिक्शन की तरफ जाए इंडिया, तो फिर क्या होगा आगे। उन्होंने कहा फिर जो है इसका हम कह सकते हैं कि हालात जो हैं वो नॉर्मलसी की तरफ जाएंगे। ठीक है, अच्छा आगे देखें। The DGMOs agree to address each other's core issues concerned which have propensity to disturb peace and lead to violence, the statement says. उन्होंने कहा ये दोनों ममालिक के DGMOs थे, उन्होंने एग्री किया किस चीज़ पे, टू एड्रेस ईच अदर्स, के वो मतलब सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे ये मसाइल है दोनों ममालिक के कौन से कोर इश्यूज़, जो प्रिंसिपल इश्यूज़ हैं, कंसर्न्स हैं, खदशात हैं, जिनका क्या है विच हैव प्रोपेंसिटी टू डिस्टर्ब पीस, जिसमें ये चांस है कि वो क्या कर देंगे, प्रोपेंसिटी होता है किसी चीज़ की, आप कह लें इंक्लिनेशन कह लें, टेंडेंसी कह लें। तो उन्होंने कहा DGMOs ने कहा कि हम उन मैटर्स को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे जो जिनकी प्रोपेंसिटी है, जिनकी इंक्लिनेशन है कि वो किस तरफ ले जाएंगी, कि वो कोर इश्यूज़ के वो डिस्टर्ब करेंगे पीस को, और किस चीज़ को, लीड टू वायलेंस, और इसकी वजह से क्या है तशद्दुद में इजाफा होगा, द स्टेटमेंट सेज, ऐसा स्टेटमेंट में कहा गया। ऑफ कोर्स फ्रॉम पाकिस्तान परस्पेक्टिव, अगर हम पाकिस्तान के तनाज़ुर से देखा जाए तो कश्मीर इज़ द कोर इशू, तो हमारा ये क्या है, कश्मीर प्रिंसिपल इशू है, मेन इशू हमारा यही है। एंड इट इज़ होप्ड, और ऐसी उम्मीद की जाती है, दैट दिस एंड अदर इरिटेंट्स टू पीस आर इवेंचुअली एड्रेस्ड। उन्होंने कहा कि ये और दूसरे इरिटेंट्स क्या चीज़ होती है, कि वो चीज़ जो क्या कर रहे हैं, ये
हिंड्रेंस बन रहे हैं, अनोयंस बन रहे हैं, आई थिंक दैट इज़ कंटिन्यूली अनोइंग और डिस्ट्रैक्टिंग। तो उन्होंने कहा ये इशू और दूसरे इरिटेंट्स जो क्या किस चीज़ में मतलब एक रुकावट बन रहे हैं इसमें टू पीस आर इवेंचुअली एड्रेस्ड, और इनको क्या है इवेंचुअली ये एड्रेस किया जाए, यानी इनको हल किया जाए इन अ फ्रैंक एंड प्रोग्रेसिव मैनर, बोथ इन अ फ्रैंक एंड प्रोग्रेसिव मैनर बाय बोथ साइड्स। तो उसमें ने कहा इस तरीके से जो है ना कि इस तरह के जो इश्यूज़ हैं उनको क्या है एड्रेस किया जाए, ताकि जो भी मसाइल हैं उनको हल किया जा सके। अच्छा, अब ये सारा कुछ हो गया, ये भी उन्होंने बात कर ली कि भाई ये बड़ी अच्छी बात है कि दोनों ममालिक के दरमियान LOC पे वहाँ पे सीज़ फायर हो गया। फिर उन्होंने ये भी बात कर ली कि जी हमें से फ़र्क नहीं पड़ता कि चाहे ये डिप्लोमेटिक बैक चैनल की वजह से हुआ है या अमेरिका के कहने पे हुआ है, लेकिन उसके बाद क्या बात कर रहे हैं, हाउएवर ताहम नो वन शुड बी अंडर द इल्यूजन, उनका किसी को ये खाम ख्याल उसमें नहीं रहना चाहिए, इल्यूजन में नहीं रहना चाहिए कि जी ये बिटरनेस है अफ्लिक्टिंग बायलैटरल टाइज जो मुतासर कर रही है दोनों ममालिक को, विल मैजिकली डिसअपियर, वो मतलब एक जादू की तरह जो है ना वो गायब हो जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ वन स्टेटमेंट। सिर्फ एक स्टेटमेंट पे आप कहोगे नहीं जी इधर LOC पे है वो सीज़ फायर है, तो उन्होंने कहा वो जो बिटरनेस है वो क्या है ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि माजी में भी ऐसा होता रहा है और उसके बाद भी हमें फिर देखने को मिला है कि भारत ने जो है ना वो अपना रवैया नहीं बदला। तो उन्होंने कहा सिर्फ ये हमें इल्यूजन में नहीं रहना चाहिए, खाम ख्याली में नहीं रहना चाहिए, एक तो तस्वुराती दुनिया में नहीं रहना चाहिए कि सिर्फ एक स्टेटमेंट से है ना वो सालों के जो पाकिस्तान और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं वो क्या है ठीक हो जाएंगे जिस तरह जादू हो गया हो। पीस बिल्डिंग इज़ अ लॉन्ग एंड आर्डुअस प्रोसेस, उनका पीस बिल्डिंग है अमन कायम करना वो क्या है लॉन्ग एक लंबा और क्या है आर्डुअस प्रोसेस। आर्डुअस होता है ऑनरस, टैक्सिंग, बड़ा थका देने वाला, बड़ा मुश्किल, डिफ़िकल्ट, इन्वॉल्विंग और रिक्वायरिंग स्ट्रेंशियस एफर्ट, डिफ़िकल्ट एंड टायरिंग। तो उन्होंने कहा ये जो पीस बिल्डिंग है ना, पीस कायम करना एक बड़ा ही थका देने वाला प्रोसेस है। एंड when the relationship is as complex as that of Pakistan and India, और जो ताल्लुकात हैं वो इतने गंभीर हों जैसे पाकिस्तान और इंडिया के हैं, things will time to fall into place, तो उन्होंने कहा फिर वक्त लगेगा चीज़ों को क्या होने में, टू फॉल इनटू प्लेस। फॉल इनटू प्लेस होता है, इसका मीनिंग देख लेते हैं। इसका मतलब होता है व्हेन थिंग्स फॉल इनटू प्लेस दे हैपन इन अ सेटिस्फैक्टरी वे विदाउट प्रॉब्लम। ठीक है, थिंग्स फॉल इनटू प्लेस यहाँ पे क्या मतलब है कि मतलब सही तरीके से दोबारा अमन आ जाएगा। तो उन्होंने कहा इसमें क्या है टाइम लगेगा। एक्स फॉर एक्सटर्नल प्लेयर्स, ये तो पाकिस्तान इंडिया की बात हो गई कि वो किस तरह लेकर चलेंगे। उन्होंने कहा एक्सटर्नल प्लेयर्स जो हैं जो दूसरे हमारे इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो क्या है, इफ़ द US इज़ सीरियस अबाउट पीस इन साउथ एशिया, उन्होंने कहा अगर US सीरियस है इस अमन के लिए कहाँ पे साउथ एशिया में, इट शुड क्लियरली लेट न्यू दिल्ली नो दैट डायलॉग विद पाकिस्तान नीड्स टू बी कंटिन्यूड। तो उन्होंने कहा इसको बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में न्यू दिल्ली को कह देना चाहिए कि जो डायलॉग है वो बातचीत है किसके साथ, विद पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ, नीड्स टू बी कंटिन्यूड, उसको जारी रहना चाहिए इन द शॉर्ट टर्म। अच्छा, और शॉर्ट टर्म में क्या होना चाहिए, द डेवलपमेंट बोर्ड्स वेल फॉर द पीपल लिविंग अलॉन्ग द LOC। अच्छा, अब बोर्ड्स वेल क्या होता है इसको हम देखते हैं। बोर्ड्स वेल होता है टू शो और सजेस्ट दैट फ्यूचर डेवलपमेंट्स और इवेंट्स विल बी गुड और फेवरेबल, टू बी अ साइन ऑफ गुड थिंग्स टू कम। ठीक है, तो उन्होंने कहा ये डेवलपमेंट है वो एक साइन है, ठीक है, ये डेवलपमेंट हमें देखने को मिलेगी मुस्तकबिल में। तो उन्होंने कहा बोर्ड्स वेल ये क्या है एक अच्छा साइन है, किसके लिए, फॉर द पीपल लिविंग अलॉन्ग द LOC, जो लोग रह रहे हैं उसके अलॉन्ग द LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, क्योंकि वहाँ पे आपने देखा होगा जिस तरह वहाँ पे शेलिंग होती है और वहाँ पे दिखाया जाता है मीडिया में कि जितनी ज़्यादा वहाँ पे नुकसानात होते हैं घरों को भी और कीमती जानों को भी। तो उन्होंने कहा तो उन लोगों के लिए ये है काफ़ी अच्छा साइन है जो लोग रहते हैं LOC के साथ, हु हैव पेड विद देयर लाइफ्स, उन्होंने कीमत चुकाई है अपनी ज़िंदगियों के साथ, ड्यू टू इंडियन एग्रेशन, जो इंडिया का जारहानापन था उसकी वजह से उन्होंने क्या है उसकी कीमत चुकाई है इन द लॉन्गर व्यू। ठीक है, अच्छा, एक तो उन्होंने ये इसकी शॉर्ट टर्म व्यू की बात कर ली कि भाई उन लोगों के लिए बहुत अच्छा ये उधर लाइन LOC वहाँ पे रह रहे हैं लोग उस बाउंड्री के पास। और उन्होंने कहा लॉन्गर व्यू में क्या है, इफ़ न्यू दिल्ली जेन्युइनली वांट्स पीस विद पाकिस्तान, उन्होंने कहा अगर वाकई न्यू दिल्ली चाहता है जेन्युइनली क्या अमन चाहता है पाकिस्तान के साथ, इट शुड मेक एफर्ट्स, उसको एफर्ट्स करनी चाहिए, कोशिशें करनी चाहिए टूवर्ड्स रीस्टार्टिंग द डायलॉग प्रोसेस, कि ये डायलॉग प्रोसेस है बातचीत का अमल है उसको क्या है दोबारा रीस्टार्ट करे, दोबारा शुरू करे। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर्स, ठीक है, ऐसे मैयर्स ऐसे इकदाम जिससे क्या है कॉन्फिडेंस आए दोनों ममालिक में, क्योंकि ज़ाहिर है LOC पे अगर खिलाफ वर्जी होगी तो वो तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर्स नहीं है ना। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर्स यही है कि अगर आपने कोई एग्रीमेंट किया है उस पर क्या है उसको ऑनर करो, उसको आप ओबे करो, उसकी कंप्लायंस करो। तो उन्होंने कहा अगर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर्स अगर हों विल बी मोर इफेक्टिव, वो ज़्यादा इफेक्टिव होंगे, ज़्यादा मौसर होंगे, कारामद होंगे, कब,
वंस पॉलिटिकल टेम्परेचर कूल, उन्होंने कहा ये सियासी दर्जा हरारत है वो क्या है कम हो, एंड इंडिया रिव्यूज़ इट्स डिज़ास्टर्स पॉलिसी इन हेल्ड कश्मीर, और इंडिया क्या है वो रिव्यू करे, दोबारा देखे अपनी कौन सी डिज़ास्टर्स पॉलिसी और तबाह कौन पॉलिसी इन्होंने बनाई हुई है इंडिया वालों ने, कहाँ पे इन हेल्ड कश्मीर और मकबूजा कश्मीर में बनाई हुई है। तो उन्होंने कहा तभी जो है ना जो कॉन्फ्रेंस बिल्डिंग मेयर्स हैं वो तभी कामयाब होंगे कि अगर इंडिया जो है ना वो अपनी पॉलिसी जो है ना उसको रिव्यू करे, दोबारा देखे जो हेल्ड कश्मीर में कर रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है हमारा प्रिंसिपल स्टांस है कि जो कश्मीर है वो कोर इशू है, तो उस पे ही अगर इंडिया जो है ना वो हटदर्मी दिखाएगा तो उन्होंने कहा मुश्किल है कि जो ताल्लुकात हैं दोनों के दरमियान चलें। तो उन्होंने कहा बेहतर है कि इंडिया जो है ना वो रिव्यू करे अपनी पॉलिसी कहाँ पे, हेल्ड कश्मीर में। अच्छा, अब ये आज का हमारा हो गया एडिटोरियल LOC सीज़ फायर, जिसमें उन्होंने कहा गया एडिटोरियल में कि ठीक है आपने कर तो लिया है सीज़ फायर, लेकिन इसमें इंडिया को करना होगा, कॉन्फ्रेंस बिल्डिंग मेयर्स लेने होंगे ताकि ये जो हुआ है हमारे पास, क्योंकि ये इतने सालों का मसला है, सिर्फ एक स्टेटमेंट से हल नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा ये कॉन्फ्रेंस बिल्डिंग मेयर्स हैं वो इंडिया को लेने पड़ेंगे, खासतौर पर इंडियन हेल्ड कश्मीर में, तो फिर भी ये मसले का हल हो सकेगा। सिर्फ एक स्टेटमेंट से हम कहें कि बस ये जादू से सारे मसाइल हल हो जाएंगे, तो उन्होंने कहा ये चीज़ पॉसिबल नहीं होगी। अच्छा, अब इसको हम देख लेते हैं, एक मिनट। अच्छा, तो इसको अब आप देख लीजिएगा, बाकी मैंने यूट्यूब चैनल अपना लिख दिया हुआ है youtube.com/Don News Editorials। बाकी इसके अलावा मेरा फेसबुक की मेरी ID है danish.maqsood/555, तो वहाँ पे है ना वो आप डॉन न्यूज़पेपर एडिटोरियल और ओपिनियन सुबह 10 बजे से पहले ले सकते हैं। अगर आपने वो ID फॉलो करनी हो तो वो कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।